देखो आप कुंदन कुमार फ्रॉम अल्फा मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में बच्चों डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा था मैं ट्वेल्थ में, ठीक है ना। परसों की क्लास में यानी सैटरडे को क्लास में। आज 20 अप्रैल है, मंडे है। आज के क्लास में उसमें आगे मैं प्रॉब्लम होमवर्क दिया था मैंने। आर.एस. अग्रवाल, आर.टी. शर्मा, के.सी. सिन्हा जो बुक बनाते हैं उससे रिलेटेड उसमें काम करना था उनको। आर.एस. अग्रवाल में जो वर्क दिया गया था और अदर बुक्स में तो जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हुए हैं डिटर्मिनेंट में, उसको डील करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आगे प्रॉब्लम बनाने का आइडिया मिले आपको, ठीक है। उस पर मैं काम करता हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखोगे। प्रॉब्लम पूछने के लिए बच्चों ने आज प्रॉब्लम पूछा था। मैं बार बार हर डे बताता हूँ प्रॉब्लम आप अपने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन का फ़ोटो करके या नंबर लिख करके शेयर कर सकते हो। दोपहर में 3 बजे 4 बजे तक बैठते हैं प्रॉब्लम करने, तो उसमें आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है। या तो उसको बना दिया जाएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आके पूछोगे तो बना करके समझा करके यूट्यूब पर भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग लाइव होकर के पूछना चाहते हैं डुयो या स्काइप पर हमारे साथ कनेक्ट होकर के जो प्रॉब्लम आवर है उसमें अपने प्रॉब्लम को लाइव होकर के पूछेंगे, उसमें समझा दिया जाएगा उनको, ठीक है। तो प्रॉब्लम जो बता रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखोगे आप। देखोगे जरा एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम पूछा गया था 1 नंबर था, ठीक है ना। 6B चल रहा था, 6 से फिनिश हो गया था। इसमें जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट देखने से जैसे कोई एक रो या कॉलम को कंसीडर करो और दूसरे रो से सब्ट्रैक्ट करने पर देखने से नहीं लग रहा है कि भाई 3 है, यहाँ 2 है, तो R1 में से R2 में से R3 R1 R3 में से R1 को घटाओ करो कोई चीज़ से गुना करके, तो इसमें 0 आने का चांस हो। या इसमें भी कॉलम में भी देख रहे हो कि डायरेक्ट 0 नहीं है, तो इस तरह की चीज़ आए जहाँ पर लगे कि कोई रो या कॉलम में डायरेक्ट काम करके 0 नहीं आ रहा है, तो उसको सबसे पहले जो बड़ा टर्म है किसी कॉलम या रो में उसको छोटा करने का उपाय करेंगे। जैसे इसमें सबसे बड़ा कॉलम कौन सा है, तो कॉलम 3 में सबसे बड़ा एलिमेंट है। इसमें मैंने सोचा कि इसको छोटा कैसे करें। तो ये देखो सेकंड कॉलम में अगर 9 से मल्टीप्लाई करें और उसको सब्ट्रैक्ट करें तो इसके नज़दीकी चीज़ सब आएंगे और घट करके एक छोटा टर्म आएगा। इसमें भी कर सकते हैं, जैसे 60 तो 30 से गुना करना होगा, 33 या 90 हो जाएगा। ये गलत, मैंने बहुत बड़ा टर्म, मैंने उसको छोटा करेंगे और बड़ा ही टर्म आ जाएगा। इसलिए इस तरह ये सोचना, मैंने इसमें जो सोचना वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सोचने का काम ज़्यादा करना है। इसमें से इसको 9 से किया और सब्ट्रैक्ट करवाया, C3 में से C2 को 9 से करके बड़ा इजी वे में ये सेकंड टर्म आएगा। और फर्स्ट कॉलम में से सेकंड थर्ड कॉलम में ये जो 2 3 5 है, फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को अगर घटाएं तो तीनों 0 आएगा और 0 को लेकर के 0 आएगा। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं थ्योरम के हिसाब से कि 2 कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है कि आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू 0 होगी ही होगी, ठीक है। आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, 2 कॉलम या 2 रो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। इसी को कहते हैं कि सर डायरेक्ट कैसे आ गया, मैं जानना चाहता हूँ। एक स्टेप और इसमें अगर बढ़ाते कि C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C3 क्या आता है, 0 0 0 7 8 9 2 3 5। अगर आप प्रॉपर्टी को नहीं याद किए हुए हैं और तब जा करके आप क्वेश्चन करना हो तो इस तरह से आप ला सकते हैं। अब बाई फर्स्ट कॉलम अगर आप एक्सपेंशन करते तो वो क्या आता, 0 आता आपको, ठीक है ना। तो ये सवाल हुआ, इसको ज़रा नज़र दोहरा लें आप। ठीक है, मैं अब अगली प्रॉब्लम पर बढ़ता हूँ। कल 6B में जो था एग्जाम्पल 1 to 8 दिया गया था। कल जो वर्क था पेज 223 से एग्जाम्पल 1 to 8 था और एक्सरसाइज 6B में क्वेश्चन 1 to 6 दिया गया था और 3 क्वेश्चन दिए गए थे। अगली प्रॉब्लम जो स्टूडेंट की हुई है उस प्रॉब्लम को जरा देखें, व्हाट्सएप पर उन्होंने भेजा है, उसको मैंने लिख रखा है यहाँ प्रॉब्लम को। 2 नंबर है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को इवैल्यूएट करना है। देखो इसमें भी डिजिट है, डायरेक्ट लग रहा है कि कोई रो में से किसी दूसरे रो को घटाने या जोड़ने पर या मल्टीप्लाई करके काम करने पर जीरो नहीं आने वाला है, ठीक है। या कॉलम को भी देखें कि नहीं आने वाला। तो इसमें सबसे पहले काम करो कि सारे कॉलम्स में जो बड़े बड़े एलिमेंट हैं कुछ इस तरह का फॉर्मूला, इस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है कि छोटा हो। जैसे मान लो C1 में से C3 घटाते हैं, 3 6 माइनस 6 6 3 9, और C2 में से भी C3 घटाते हैं तो दो छोटा छोटा टर्म कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या होगा, छोटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो C1 जैसे इम्प्लीमेंट करते हो आप, C1 इम्प्लाइज C1 माइनस C2, दो ऑपरेशन एक साथ कर रहे हो तो C3 में से भी C2 को ही घटाना होगा। इस केस में क्या आएगा, ये आएगा 3, ये आएगा 25 माइनस 31 दैट मीन्स माइनस 6, ये आएगा 9, 26 31, क्योंकि C2 में कोई काम नहीं करना है, दो ऑपरेशन C2 घटा रहे हो तो दोनों ऑपरेशन में C2 घटाना होगा। ऑलरेडी मैंने बता रखा है आपको कि अगर एक साथ दो ऑपरेशन हो और C2 या कोई भी चीज़ को जैसे घटाते हो एक बार में तो दूसरा ऑपरेशन में भी सेम चीज़ घटेगा या जुटेगा, जो भी होगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, -4, 27 31 तो -4, 46 माइनस 54 दैट मीन्स -8, ये आएगा। अब देखो ये बड़ा टर्म है, इसको छोटा करने के लिए क्या करोगे, इधर करोगे 10 3 या 30, घटाओगे तो -4 आएगा, लेकिन फिर ये माइनस माइनस प्लस होकर के ये बड़ा हो जाएगा। इधर की तरफ सोचिए, इसमें तीनों में सेम साइन है। अगर इसमें हम 4 5 जा 50, 6 जा 24, 6 4 जा 24, 6 6 जा 48, अगर 6 से गुना करके C2 में से C3 को ऐड करते हैं, सब घट करके यहाँ छोटा टर्म आएगा। तो वो लगाओ C2 इम्प्लाइज C2 प्लस 6C3, इससे क्या होगा कि ये छोटा हो जाएगा। 3 माइनस 6 9 26 31 54 माइनस, सॉरी ये तो घटा रहे हो ना आप, यहाँ ऐड कर रहे हो तो 26 माइनस माइनस प्लस 24 तो 2 आएगा, प्लस माइनस माइनस 31 6 4 जा 24 प्लस माइनस माइनस 31 में से 24 गया तो 6 1 7, ठीक है। 54 प्लस माइनस माइनस 6 8 जा 48, 6 आएगा यहाँ पर, -4 -8, इस तरह से आया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब जीरो लाने के बारे में आपको यहाँ एक तो तरीका है कि इसको अगर इसमें R1 को अगर R2 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो -4 + 4 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर R1 का मान लो ये 0 हो जाता है तो बाकी को फिर इसको 0 करने के लिए इसमें इसके साथ काम करना होगा। हम क्यों ना इसके बारे में ना सोच करके इसी पर सोचते हैं। जैसे R2 में से 2R2 3 2 जा 6, 2R1 करके यहाँ ऐड करें तो -6 + 6 0, और R3 में से 3R1 करके अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 9 - 9 क्या आएगा, 0 आएगा। 2 0 इसी फर्स्ट कॉलम में आने का चांस क्रिएट होता है। इधर सोचने के बजाय हम यहाँ पर सोचेंगे। ये अगर उपाय नहीं दिखता है यहाँ कि यहाँ 0 नहीं होना, तब जाके इस पर सोचते जो इजी काम फिर आगे करना था उसमें। तो R2 इम्प्लाइज R2 प्लस 2R1 -6 + 6 0 करने के लिए, और R3 में क्या करो तो R3 9 है तो 3 3 जा 9 -3R1, इससे 2 0 आने का चांस होगा। 3 2 -4 -6 + 6 0, 7 2 2 जा 4 7 4 11 -4 4 2 जा -8 तो -12, ये आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको करो 9 -3 3 जा 9 तो 0, 6 3 2 जा 6 देन 0 -8, अब माइनस माइनस +12 तो -4 आएगा यहाँ पर। इस तरह से ये कर दिया। देखो कितना इजी वे में इस कॉलम में 2 0 आ गया, इस रो में भी 2 0 आ गया। अब थर्ड रो को लेके करो तब या फर्स्ट कॉलम को लेके करो तब 2 0 दोनों जगह आ चुका है, ठीक है। 1 0 भी आता, अगर 2 0 की जगह 1 0 ही आता, यहाँ नहीं आता तो भी उसी को लेके फर्स्ट कॉलम या थर्ड रो को लेकर के एक्सपैंड कर दो। जिसमें ज़्यादा जीरो है उसको लेके एक्सपैंड करो बाई थर्ड रो या फिर बाई फर्स्ट कॉलम भी बढ़ सके। साइन कन्वेंशन प्लस से शुरू है, प्लस 0 से गायब, 0 से गायब, माइनस फिर प्लस, तो +4 होगा। बच क्या गया यहाँ 3 0 2 11, ये बचा यहाँ 4 33 -0
4×33 132 ये आंसर आएगा इसका। मुझे लगता है इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इस पर जरा नज़र दौड़ा लो आप। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिएगा, डिटर्मिनेंट जो आप बना रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जो 5 बनाया आपने, डिटर्मिनेंट ये सब सिंपल जोड़ घटाव नहीं है जिसको आप आसानी से कर लोगे। इसको बनाते समय पूरा कंसंट्रेशन जो 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसको एकदम दिमाग में रखना है और इस हिसाब से ये करते हुए जाना है। आंसर लाना हो तब या फिर कहीं पर प्रूफ करना हो तब। एक प्रॉब्लम और है बच्चों का, देखता हूँ मैं, एक्सरसाइज का शायद 8 नंबर है, उसको देख रहा हूँ मैं, 8वां नंबर एक्सरसाइज का है। अब एकदम बेधड़क सवाल बनाओ, जो प्रॉब्लम हो पूछो, कहीं से ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि लॉकडाउन में वीडियो के माध्यम से या लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं और प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पा रहा है। एकदम प्रॉब्लम जो पूछोगे क्लास की तरह ही यहाँ पर क्लियर करके आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। क्लास में और फिर ऑनलाइन स्टडी में आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगा। 8 नंबर जरा देखोगे, प्रूव करना है इसको। थ्योरम पढ़ाने का काम फिनिश हो चुका है। जो पिछले क्लासेस में 6 प्रॉपर्टीज जो पढ़ाए थे वही मेन है। अब सवाल का टाइप देखना है, कौन कौन टाइप का सवाल आते जा रहा है उसको बनाते जाना है, ठीक है ना। कल मैंने लेवल 1 टाइप का, मैं थोड़ा इजी टाइप का दिया था, उसके बाद मैं थोड़ा, उसके बाद फिर जैसे जैसे लेवल उसका अप जाएगा उस हिसाब से क्वेश्चन दूंगा मैं। देखिएगा जरा यहाँ, इसमें जैसे सोच रहे हो आप, तो LHS ले लो पहले। इसमें जरा सोचो कि क्या करना चाहिए। इसमें तो अगर R1 में सिंपल तो देखने से लग नहीं रहा है कि किसी R1 में से R2 या R3 को घटाएं तो कहीं 0 आने का चांस, जैसे y - y 0 आएगा, फिर ये फिर गड़बड़ हो जाएगा, x में छोटा होगा। फिर एक अगर तरीका जो प्रूफ करना है उस पर नज़र दौड़ाएं कि हमको a + x + y + z लाना है तो हमारा दिमाग ज़्यादा काम करेगा। अगर मान लो C1 में C2 और C3 को ऐड कर दे तो a + x + y + z, a + x + y + z, a + x + y + z C1 में पूरी तरह से कॉमन लिया जा सकता है। पहला काम करो, C1 + C2 + C3 क्या आएगा निकल करके, a + x + y + z, a + x + y + z, ये आया निकल करके y y, z z, a + z, राइट बच्चों। C1 में a + x + y + z कॉमन हो जाएगा, टेकिंग इतना फ्रॉम C1, इससे कॉमन ले लिया, 1 1 1 आया है निकल करके, मैं कॉमन हो गया था, यहाँ तीनों जगह 1 बचा। अब आपको सब्ट्रैक्ट करने में R1 में से R3, R2 में से R3, 2 0 बड़ी आराम से आ जाएगा, बड़ी फायदा होगा उसका आपको। R1 implies R1 - R3, R2 - R3, मैंने R3 घटा रहे हो, दोनों बार R3 ही घटाओगे। 0 1 में से R1 में से R3 गया, y से y कट गया, यहाँ भी 0, z z कट गया, -a, 0 a + y कट गया, a आया, z z कट गया, -a आया, 1 y एंड a + z। बड़ी इजी आ गया। अब बड़ी इजी वे में आप या तो फर्स्ट कॉलम या फिर फर्स्ट रो से एक्सपेंड करोगे, जो आपका रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा। मान लो फर्स्ट कॉलम से ही करते हो,
ये हो गया, प्लस प्लस से साइन कन्वेंशन शुरू है, प्लस माइनस प्लस वन, वन लोगे तो जीरो ए माइनस ए आएगा। इसको तो अब आप करना जानते ही हो, ठीक है ना, आराम से कर लोगे, अपने आप ए स्क्वायर इंटू आ जाएगा, ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। नज़र दौड़ा लो आप इस पर। अब मैं अगले टाइप पर लेवल 2 की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट जो है बहुत मज़ेदार चीज़ है और बड़ी इजी वे में ये सब समझ में आता है। आप इसको लिखते क्रम में जब वीडियो को आप रोक रोक करके पॉज बटन दबा करके इसको नोट करना होगा तो नोट कर लोगे, ठीक है। इसमें ये तो देख करके उतना देर नोट करने के लिए तो टाइम रहता नहीं है, इसको पॉज करके नोट कर लोगे, ठीक है। अगले टाइप पर आए हम, अगले टाइप पर हम आते हैं। चलिए अगला कोई क्वेश्चन उठाते हैं। ये आज जो एग्जाम्पल में 1 से 8 तक और एक्सरसाइज में 1 से 6 तक देते हो, टाइप क्लियर हो गया है। RD शर्मा में बच्चे को किसी को एक प्रॉब्लम था, वो करके भेज दिया। KC सिन्हा में 2 प्रॉब्लम किसी ने पूछा था, पर्टिकुलर कॉमन नहीं था इसलिए वीडियो में अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है, तो उनको बना करके भेज दिया गया है। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन कंसिडर करते हैं हम। ये क्वेश्चन जैसे देखो, प्रूव x साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x 1 कॉस थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये दिया गया है। देखो इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब जो इसका वैल्यू आएगा फाइनल, उसमें थीटा नहीं आएगा, ये आपको साबित करना है। इसमें कहीं से देखने से लग रहा है क्या कि R1 में R2 या R3 का काम आप करवाते हो तो जीरो आने का चांस है, ठीक है। तो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है R2 को R3 या R1 को R3 या R1 को इसके साथ तो जीरो आएगा। तो जब लगे किसी डिटर्मिनेंट में ट्रिमेट्रिक हो या फिर अलजेब्रिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन से रिलेटेड हो, XYZ के टर्म में, यहाँ पर बिल्कुल कोई जीरो आने का चांस नहीं हो, तो विदाउट एक्सपेंशन वाले चैप्टर में भी उसको एक्सपेंशन से ही फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को लेकर के बनाओगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसमें जीरो लाने के लिए किसी एक रो या कॉलम में, छोटा करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप सीधे जो एक्सपेंशन फॉर्मूला है उसको यूज करोगे। जिसमें इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, किसी रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड कर दो, जिसे मैं फर्स्ट रो से ले रहा हूं, प्लस के बाद माइनस, प्लस से शुरू है यहाँ, प्लस के बाद माइनस साइन थीटा, इसका रो कॉलम बंद करो, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस कॉस थीटा लो, इसका रो कॉलम बंद करो, ये हुआ है यहाँ पर। इसको इवैल्यूएशन करना तो आप जानते ही हो, उस तरह से इवैल्यूएट कर दो। ठीक है ना, मैंने ये लिया तो इतना इंटू इतना माइनस इतना, फिर यहाँ लिया इतना, तो इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना, प्लस कॉस थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस 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 प्लस हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। इसको आपस में गुना कर दो, सॉल्व करके थीटा से रिलेटेड टर्म गायब हो जाएगा। यहाँ पर करो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों तो कट गया, ये दोनों में एक्स कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वन हो जाएगा, तो ये कट गया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। तो इससे थीटा नहीं आया, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। प्रूव हो गया, यही करना था आपको, प्रूव। ठीक है, इस पर नजर दौड़ा लो जरा, तब फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो डिटर्मिनेंट में सारे प्रॉब्लम इसी तरह से करने हैं, या तो कोई रो या कॉलम में प्रॉपर्टी का यूज करके जीरो आएगा, रो में आए फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो में या सेकंड कॉलम में। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम ही लेना है, ठीक है ना। एक बच्चे ने वो भी पूछा था कि सर कोई ज़रूरी है कि फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड रो में अगर जीरो आने का चांस है तो सेकंड रो के साथ थर्ड को या फिर फर्स्ट को काम करवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा किसी एक रो या कॉलम में छोटा टर्म या जीरो ले आना है और उसके बाद एक्सपेंशन लगा देना है, दैट विल गिव यू फाइनल आंसर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड विदाउट एक्सपेंशन। ठीक है, फिर उसमें जैसे इस तरह का सवाल आया जहाँ बिल्कुल जीरो आने का चांस नहीं, तो सीधे एक्सपेंशन करके इसको बनाते हैं। ठीक है, कौन है? एक सेकंड बच्चों, रख दीजिए इसको। जो घंटा होगा ना फिर आपको देंगे, आते हैं थोड़ा देर पढ़ा रहे हैं, बीच में रुक के बात नहीं करेंगे आपसे। ठीक है बाबू, अब आगे देखिए आप, इसको मिटा रहा हूं मैं। एक आध क्वेश्चन और लेकर डिस्कशन करता हूं मैं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। प्रूव 3x माइनस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड 3y z माइनस वाई 3z इज इक्वल टू ये है। देखिए इसमें अब जैसे LHS को आप लेते हो इस क्वेश्चन में, इसमें आप देखो कि सिंपल वे में आप क्या करते हो। तो इसमें कोई भी देखने से नहीं लग रहा है कि R1 में अगर R3 को या R2 में R3 को या R3 में R1 या R2 को ऐड करें तो जीरो आने का चांस है। ठीक है ना, और कोई रो या कॉलम के हम सिंपल वे में नहीं लग रहा है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम जीरो ला सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? इस केस में प्रूफ में जो लाना है RHS उस पर नजर दौड़ाओ। 3 × x + y + z xy yz zx लाना है।
कोई ऐसा काम कर सकते हैं हम क्या कि कोई एक चीज़ इसमें से कॉमन आ जाए? नहीं। सोचेंगे इस पर हम। तो जैसे C1 में अगर देख लो, C1 में -x एक घट गया, -x 3x में से 2x गया तो x बचा, x प्लस वाई प्लस जेड। C1 में C2 C3 को अगर ऐड कर दें तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस जेड आएगा और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा और तब उसके बाद हम काम कर पाएंगे, बड़ी इजी काम। ठीक है ना। तो जीरो आना कोई जरूरी नहीं है, प्रूफ में क्या करना है, ठीक है ना, उसके हिसाब से भी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसमें लगाए C1 इम्प्लाइज C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐड कर दो, x कट गया तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर y कट गया तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ z x प्लस वाई प्लस जेड हो गया यहाँ पर। यहाँ देखिए आप जो बचा हुआ है वही लीजिए, इस तरह से आपने इसको प्रोसीड करवाया। ठीक है ना। तो C1 में C2 C3 को ऐड किया तो ये आया, बाकी जो था वो x प्लस वाई प्लस जेड बड़ी आराम से आप कॉमन ले सकते हो। C1 से कॉमन हो रहा है, C1 में है, R1 में रहता तो R1 से लेते। कॉमन लेने के बाद ये बचा, ये यहाँ तीनों 1 बच गया, ये हो गया आपका, बड़ी इजी वे में आ गया। अब 2 जीरो लाने का काम बड़ी आराम से आप कर सकते हो। R1 में से R3 घटाओ तो 1 - 1 0 आएगा, R2 में से भी R3 को घटाओ तो 2 जीरो आने, फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आने का चांस बड़ी क्लियर है। तो लगाओगे R1 इम्प्लाइज R1 माइनस R3, R2 इम्प्लाइज R2 माइनस R3, बड़ी आसानी से जीरो आ जाएगा 2 जगह। ठीक है, 0 इसको घटाया यहाँ पर तो -x, y कट गया तो -x प्लस जेड बचेगा, -x प्लस जेड। यहाँ पर इसको घटाओगे तो -x, जेड में से 3z गया तो -x, z माइनस 3z तो -2z बचेगा, यहाँ जगह नहीं बच रहा है। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं, इसको आप यहाँ तक समझ लो, इसके बाद का चीज़ हम फिर वहाँ बताते हैं। लोग किए सो नजर दौड़ाते जाओ, C1 C2 C3 किया, जिसके कारण ये आ गया, ये कॉमन हो गया, 3 जगह 1 आ गया। अब R1 में से R3, R2 में से R3 घटाए तो 2 जीरो आने का चांस है। इसके बाद का काम फिर हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए जब वो घटाइएगा उसके बाद का स्टेप यहाँ लीजिएगा तो यह आएगा 0, y कट गए तो -x प्लस जेड, ठीक है, -x, z माइनस 3z तो -2z, 0, 3y में से y गया तो 2y माइनस माइनस प्लस जेड, मतलब इसमें से इसको घटा रहे हो आप, z में से 3z गया तो -2z माइनस y बचेगा यहाँ पर, 1y माइनस जेड और 3z बचा। ठीक है, अब आप फर्स्ट कॉलम को लेके एक्सपेंशन कर दो, प्लस माइनस प्लस 1 को लेकर के, इसका जो अदर चीज प्रूव करना है वो खुद से आपको आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड ले लो, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस तो 1 से होगा, यहाँ 1 से एक्सपेंशन होगा, -x प्लस जेड 2y प्लस जेड -x माइनस 2z -2z माइनस y, इसी का ऑपरेशन करना है, मतलब इसमें जो काम करना है वो करोगे, अपने आप RHS प्रूव हो जाएगा। इसको ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड अंदर गुना होगा तो -x प्लस जेड इंटू -2z माइनस y माइनस 2y प्लस जेड इंटू -2z। ठीक है, ये गुना होगा, मतलब ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, इसको आपस में गुना करो अंदर में, यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी थोड़ा एक बार कर लो, इसको गुना करो, माइनस 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 प्लस 2zx माइनस माइनस प्लस xy माइनस 2z स्क्वायर माइनस zy। इधर फिर करो, यहाँ माइनस कॉमन लेके कर दो या फिर अंदर में कर लो पहले,
माइनस 2y(x) माइनस 2 टू ज़ा 4y(z) माइनस z(x) प्लस माइनस माइनस 2z² ब्रैकेट पर। इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दो, अंदर में 2zx xy माइनस 2z² माइनस zy, ब्रैकेट ब्रेक करो, माइनस माइनस प्लस 2yx माइनस माइनस प्लस 4yz प्लस zx माइनस प्लस 2z²। 2z² यहाँ कट गए, 2zx और zx तो 3zx xy 2yx तो 3xy माइनस zy प्लस 4yz तो प्लस 3yz, या 3 कॉमन ले लो, 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड, इस तरह से आया। ये RHS के बराबर प्रूव हो गया। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखोगे कि अलजेब्रा का इस तरह का बड़ा सा कैलकुलेशन आए तो इसको देख करके बिल्कुल घबराओगे नहीं, उसका जो ऑपरेशन होता है वो करोगे, अपने आप रिजल्ट आएगा। कहीं कहीं पर बच्चे जो है बड़ा बड़ा फैक्टराइजेशन देखेंगे, यहाँ पर करना है, कॉमन लेना, काटना है, तो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, उस पर पूरे अच्छे से काम करना है, वो अपने आप रिजल्ट देगा, जो जरूरी रिजल्ट है वो आएगा। ऑपरेशन करने आपको आना चाहिए, इस पर नज़र दौड़ा लीजिए, तब फिर आगे बात करता हूँ। देख लो आप इसको, हो गया। मुझे लगता है कि इस तरह की आप प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, कम से कम आपको एक आइडिया तो मिला कि इस तरह के सवाल को कैसे आप बना सकते हो। ठीक है ना, मैंने देखा भी और कोई किसी को कोई डाउट नहीं था। अगला टाइप भी मैंने बताया, इससे रिलेटेड आज आगे का ये जो अगला जो टाइप बनाओगे इसमें इस तरह का बड़ा बड़ा कैलकुलेशन सब आएगा जो आपको करना है। सिंपल में जरूरी नहीं कि आसानी से जीरो आ जाए, उस पर आपको दूसरी तरह से भी सोचना पड़ेगा उसको इवैल्यूएट करने के लिए। इस पर जो होमवर्क हो सकता है वो हम देने वाले हैं। ठीक है ना, लॉकडाउन में आजकल अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं, समझ गए। एक थोड़ा RD आज का रिफ्रेशमेंट डोज बता दूं। मेरे बगल में पड़ोस में आजकल रहते हैं, घर में तरह तरह का चीज़ देखते रहते हैं। एक पति देव जो है पैजामा पहन के घूम रहे थे, पत्नी को कहते हैं जी देख रही हूँ मैं पैजामा पहन, आजकल मैं दुबला हो गया हूँ, पैजामा पहन कर मैं घूम रहा हूँ और मेरा नारा जो है ढीला हो गया है, बार बार पैजामा सरक जा रहा है। पत्नी बेलन ले करके आई, बोली कि लॉकडाउन में तुम्हें दारू नहीं मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सवेरे से देख रहा हूँ कि तुम मेरा जो है पेटीकोट पहन के घूम रहे हो। आपको हंसी आई कि नहीं? क्लास में जब होता हूँ और बच्चे साथ में होते हैं तो हंसाने में मज़ा आता है, यूट्यूब में क्या हंसो मैं आपको। ठीक है, आज जो काम दिया मैंने उस काम को आप कीजिएगा, वर्क लिख लीजिए आगे कि आज क्या कर सकते हैं आपसे। आज आप 6B में आगे बढ़ते हुए RS में पेज 226 में जाओगे, एग्जाम्पल 9 to 12 है, उसको कंप्लीट करोगे और पेज 227 में फिर से वहाँ से 12 तक आने के बाद फिर से एक से एग्जाम्पल शुरू है। मानो 9 to 12 एक लेवल का था सिंपल वाले का, अब जो फिर से शुरू है वो लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 2 और लेवल 3 का क्वेश्चन है। तो उसमें एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं, अभी 1 2 3 बनाओगे, आप 3 तक बनाओगे। एक्सरसाइज 6B में आकर के आप
क्वेश्चन 6 तक 8 तक हो गया था पिछले क्लास में, एक्सरसाइज में 6 तक हो गया था, 6 तक हो गए थे, तो 7 to 14 होना हो गया। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक करने के बाद RD शर्मा में जो 6 to एक्स्ट्रा वर्क में जो एक्स्ट्रा बुक टच कर रहे हैं जो बच्चे, RD में 6.2 चल रहा था उसका, और केसी सिन्हा जो रिलेटेड बनाते हो आप उसका, इसका जो करस्पॉन्डिंग जो आज का टाइप क्लियर किए हैं उस टाइप के सवाल को देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है, उसको बनाइएगा कि लेवल 2 जो बताया मैंने उस तरह का क्वेश्चन कहाँ तक है। ये होमवर्क के रूप में कल क्लियर कीजिएगा। अभी लगातार 1-2 दिन प्रॉब्लम सेशन चलेंगे डिटर्मिनेंट में। थ्योरी का काम ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, प्रॉब्लम बनाइए, डाउट क्लियर कीजिए उसको। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम पूछते रहते हैं, उनको व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो पर मैं बता करके उनको बताते रहता हूँ। जो लोगों का कॉमन प्रॉब्लम को ज़्यादा होता है यूट्यूब पर मैं बना करके अपलोड कर दिया करता हूँ। प्रॉब्लम को बिल्कुल पूछें, डिटर्मिनेंट एक अच्छा चैप्टर है और उसमें काफ़ी इंजॉय लेकर के पढ़ाई करें आप। ठीक है, आज बस इतना ही।